सन 1956 जब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर फ्रेड रेंस ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अजीबोगरीब पार्टिकल को डिस्कवर किया था। उस पार्टिकल को आज हम न्यूट्रिनो बोलते हैं और कई लोग इसे घोस्ट पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। और इसे डिस्कवरी के लिए सन 1995 में उनको एक नोबेल प्राइज भी दिया गया था। पर तब से लेकर आज तक हम न्यूट्रिनो के बारे में ज़्यादा कुछ जान नहीं पाए हैं। द रीज़न बीइंग कि वो ज़्यादा मैटर के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है। ऑल्सो इसका अजीबोगरीब नेचर ही ऐसा है कि इसके बारे में साइंटिस्ट ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। इसकी अजीबोगरीब हरकतों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, बट हाइप बनाने के लिए मैं बता दूं कि आपके अंदर से भी न्यूट्रिनो अभी पास हो रहा है और एक दो नहीं, प्रत्येक सेकंड आपके अंदर से 100 बिलियन न्यूट्रिनोज पास हो रहे हैं। और देखिए, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपके अंदर से कुछ पास हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी न्यूट्रिनो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है इसके अंदर इतना ज्यादा खास और क्यों कहा जाता है इसे द घोस्ट पार्टिकल। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन्स के जैसे ही सब एटॉमिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स से मेरा मतलब ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल पार्टिकल है और फंडामेंटल पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, उनको फर्दर डिवाइड किया ही नहीं जा सकता है। लाइक एटम के अंदर प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है, साथ ही साथ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी है, बट इलेक्ट्रॉन को फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। हालांकि प्रोटॉन को फर्दर क्वार्क्स में डिवाइड किया जा सकता है, बट इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। एंड सिमिलर इज द केस विथ न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो को भी फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूट्रिनो इज ऑल्सो अ फंडामेंटल पार्टिकल। अब बात करें इसके मास की, तो न्यूट्रिनो का मास बहुत ही ज्यादा कम होता है। पहले तो साइंटिस्ट को यह लगता था कि फोटॉन्स के जैसे ही न्यूट्रिनो का मास भी 0 होता है, पर बाद में जब इसके ऊपर स्टडी हुई तो हमें पता चला कि इसका मास कम जरूर होता है, पर इसका मास होता है सही। अब अगर इसकी चार्ज की बात करें तो इसका चार्ज 0 होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E होता है, प्रोटॉन का चार्ज +E होता है, बट न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। सिमिलरली न्यूट्रिनो का भी चार्ज 0 होता है और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं, जिसका मतलब ये है कि न्यूट्रिनो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती है। अगर हम एक मैग्नेट रखें और उसमें से न्यूट्रिनो पास करा दे तो वो डिफ्लेक्ट या फिर डेविएट नहीं होगी। इवन तो ग्रेविटी के साथ इसका थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होता है, पर बहुत ही ज्यादा कम डिफ्लेक्शन हमें ग्रेविटी के साथ भी देखने को मिलता है, क्योंकि इसका मास बहुत ही ज्यादा कम है। न्यूट्रिनोज बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, दूसरा होता है म्यून न्यूट्रिनो और तीसरा होता है टाउ न्यूट्रिनो। पहले का मास सबसे ज्यादा कम होता है, दूसरे का थोड़ा ज्यादा होता है और तीसरे का सबसे ज्यादा होता है। पर ऐसा नहीं है कि ये 3 पार्टिकल नेचर में इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं। नेचर में ये 3 पार्टिकल एक साथ एग्जिस्ट करती है एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम। इसे हम फिजिक्स के दुनिया में सुपरपोजिशन कहते हैं, क्योंकि न्यूट्रिनो एक क्वांटम पार्टिकल है और क्वांटम पार्टिकल ऐसी प्रॉपर्टी शो करती ही रहती है। लाइक आपने ये सुना होगा कि लाइट एक वेव है और लाइट एक पार्टिकल भी है, बट लाइट दोनों प्रॉपर्टी शो करती है एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम। पर जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तब ये अपनी एक प्रॉपर्टी को हाइड कर देता है और दूसरी प्रॉपर्टी को ही शो कर देता है। तो इसे हम सुपरपोजिशन कहते हैं और इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जब वीडियो आउट हो चुकी होगी। अब मैं आप लोगों को कुछ सीक्रेट की बात बताता हूँ। Neutrinos are considered one of the oldest particles that are formed after the Big Bang। एक थ्योरी है जिसमें ये बताई जाती है कि न्यूट्रिनोज 10⁻⁻⁴ सेकंड यानी कि बिग बैंग के होने के 0.00001 सेकंड बाद बने हुए थे और आज तक ये हमारे ब्रह्मांड में घूम रही है। हमारी धरती तक जो न्यूट्रिनोज आ पहुंचे हैं वो सन के न्यूक्लियर रिएक्शन के तहत आए हैं और सन में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं और उसमें से न्यूट्रिनोज बनते हैं वो हमारी धरती में आते हैं। और कभी कभार कॉस्मिक रे जब हमारे वायुमंडल से आकर टकरा जाती है तब भी न्यूट्रिनोज फॉर्म होते हैं और ऐसा करके धरती में अरबों खरबों न्यूट्रिनोज हमारी धरती से पास होते हैं। न्यूट्रिनोज का मास बहुत ही कम होने की वजह से ये बहुत ही हाई स्पीड में ट्रैवल करने के कैपेबल होते हैं, बट इसकी खास बात
बात तो ये है कि ये मैटर के साथ इंटरैक्ट नहीं करती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक मैटर रख दो और मैटर के अंदर से न्यूट्रिनोज को पास करा दो तो न्यूट्रिनोज बिना कोई झिझक के उस मैटर के अंदर से पास हो जाएगी और उस मैटर को पता तक नहीं चलता कि कोई चीज उसके अंदर से पास हुई है। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से न्यूट्रिनोज को घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है, क्योंकि भूतों की तरह ये किसी के अंदर से भी पास हो सकते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा कि भूत दीवार के आर पार हो सकते हैं, बिना किसी झिझक के वो दीवार के इधर से उधर आ सकते हैं, उधर से इधर जा सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी न्यूट्रिनो भी एग्जिबिट करती है, तो इसीलिए इसको एक घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है। पर अगर न्यूट्रिनोज मैटर के साथ इंटरैक्ट करती तो हमारे आज तक चीथड़े उड़ चुके होते, क्योंकि न्यूट्रिनोज बहुत ही हाई स्पीड से ट्रेवल करते हैं और अगर कोई हाई स्पीड वाला पार्टिकल हमारे टिश्यूज या फिर सेल के अंदर से पास होती है तो वो हमारे सेल को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा सकती थी। और सिर्फ एक ही न्यूट्रिनो हमारे शरीर से पास नहीं होती है, अरबों खरबों न्यूट्रिनो हमारे शरीर से पास होती है। तो आप सोच सकते हो कि हमारे शरीर की हालत क्या होती अगर न्यूट्रिनो मैटर के साथ इंटरैक्ट करती तो। ओके, तो अब हमने न्यूट्रिनो के बारे में डिटेल में जान लिया है, बट अभी भी न्यूट्रिनो के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है। तो डिटेल में हम इस न्यूट्रिनो के बारे में एक और वीडियो में कवर करेंगे जब हम पार्टिकल फिजिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे। तो अभी के लिए अगर आपको जानना है कि न्यूट्रिनो जैसा ही एक अजीबोगरीब और खास पार्टिकल म्यू मिजॉन के बारे में, तो आप लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। और अगर आपको जानना है E=mc² और रिलेटिविटी के बारे में, तो राइट वाली प्लेलिस्ट को आप बिंज वॉच कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच for watching this video.